हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे मार्केट में सिल्वर मिनी में क्या होने वाला है, किस तरह से उसमें ट्रेडिंग बन रहा है, कहाँ सपोर्ट बन रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है। वन बाय वन करके हम उसमें देखेंगे और सीखेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिए जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पे आप देखोगे चैनल पे तो हम चार्ट से बातें करते हैं। इसी वजह से मेरे चैनल का चार्ट इंडिकेशन हमें इंडिकेट करता है, क्योंकि हम टेक्निकली एनालिसिस करते हैं मार्केट में क्या सेंटीमेंट बन रहा है, उस तरह से हम ट्रेडिंग करते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने ऑलरेडी दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपके लिए टाइम पे पोस्ट करता रहता हूँ कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस बन रहा है, किस तरह से आपकी साइकोलॉजी बिल्टअप होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो हम आ गए हैं अपने सिल्वर मिनी के फ्यूचर के चार्ट पे। यहाँ अगर फ्रेंड्स आप देखते हैं तो मैंने जो कल की एनालिसिस की थी मॉर्निंग में, अगर उसको आप देखोगे तो मार्केट ने वहाँ के रिस्पेक्ट में जो 60 क्लोजिंग थी कल की, अगर उसको देखते हैं तो 67,952 का इसने लो लगाया हुआ है 68,000 के अराउंड में। उसके बाद में इसकी ओपनिंग जब होती है, इस रेंज को मैंने बताया था रेंज थोड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो रेंज में आप देखेंगे स्टार्टिंग में 3-4 घंटे मार्केट घूमता रहता है। अगर आप यहाँ देखो 500-600 पॉइंट का इसमें मोमेंटम इजीली दिया, उसके बाद में धीरे धीरे अप ट्रेंड में जाने लगा। लेकिन अप ट्रेंड में जाते हुए जो एक कैंडल ने फॉर्मेशन किया अप एंड डाउन का, इसने दोनों साइड का एसएल हिट कर लिया। क्योंकि ऊपर का भी अगर जिसने सेल साइड की अपॉर्चुनिटी देखी होगी उसको यहाँ पर अगर सेल किया होगा, बहुत कम लोग होंगे, अदरवाइज इसमें मैक्सिमम लोगों का एसएल ही हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन ट्रेंड लाइन के नीचे होता है। ये इंपॉर्टेंट था, जिधर मूवमेंट करेगा उधर आपको मूव मिलने की चांसेस थे, क्योंकि इतने ऊपर से आने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं उसको फेवर में अगर जा रहा है तो इसका मतलब है सप्लायर्स हावी है यहाँ पे। अब दोबारा से मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर तो गया है, लेकिन 68,800 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया। साथ में ट्रेंड लाइन के भी नीचे है आवरली टाइम फ्रेम में और डेली टाइम फ्रेम। जब भी टाइम फ्रेम में चलेंगे सब में यही फॉर्मेशन हुआ है। तो दोबारा से जो हमारी कल की एनालिसिस थी, ऑलमोस्ट सिमिलर एनालिसिस आज की भी रहेगी कि मार्केट के लिए ये जोन अभी भी क्रूशियल बना हुआ है। 68,800 का लेवल इसके लिए ऊपर जाने के लिए। उसके बाद ट्रेंड लाइन के जब 850 के ऊपर निकलेगा तभी हम इसमें थोड़ी सी बाइंग की अपॉर्चुनिटी ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं, जो कि लगभग पहला टारगेट यहाँ निकल के आएगा 69,000 का। उसके बाद में 68,200 और 250 का यहाँ तक का आप देख सकते हैं। और नीचे ही बात करते हैं, इनके से नीचे जाना स्टार्ट करता है तो 68,400 के नीचे दोबारा 68,000 को टच करने के लिए आ सकता है, क्योंकि मार्केट 2 बार आया है। ये जोन इसके लिए थोड़ा सा भी सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि ओपनिंग पॉइंट थी, मार्केट यहाँ तक आया है और इसके बाद यहीं से इसने रिस्पेक्ट किया है। तो अभी मार्केट को ओपन होने दीजिए, डिसाइड करने दीजिए वो किधर मूवमेंट करता है। जिधर भी मूव करेगा ऊपर की तरफ 68,850 के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। नीचे सेल साइड की अपॉर्चुनिटी आप 68,600 के जब नीचे निकलता है तो आप पहला टारगेट 400 तक का लगाइए 200 पॉइंट का, दूसरा टारगेट फिर दोबारा 200 पॉइंट के लिए आप यहाँ पे अपना एसएल ट्रेल करते हुए ट्रेडिंग करिएगा, क्योंकि बड़ी कैंडल्स बन रही है, बिग भी बड़ी बन रही है, बॉडी छोटी बन रही है, तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ओवरऑल अगर यहाँ देखते हैं 4 आवर सेटअप में, यहाँ भी अभी थोड़ा नेगेटिव ट्रेंड को भी फॉलो कर रहा है, पॉजिटिव अभी मार्केट नहीं हुआ है। तो यहाँ भी अभी आपको मार्केट को डिसाइड करने दीजिए क्या करने वाला है। यहीं पर अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखते हैं कैंडल्स का फॉर्मेशन फरवरी मंथ का तो ज़बरदस्त है, गिरावट ज़्यादा हुई है, उसके कंपैरिजन में बाइंग कम हुई है। तो मार्केट अभी नेगेटिव ही बना हुआ है 2023 में। तो अभी देखते हैं मार्केट के लिए जहां भी ओपनिंग होगी उससे बेस पे आप 200 से 400 पॉइंट का मोमेंटम के लिए वेट करिएगा। ज़्यादा प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करने की प्रयास करिए। अगर आपको दिखता है कि मार्केट में एंट्री लेना चाहिए तभी आप एंट्री करिए, अदरवाइज वेट एंड वॉच करिए और मार्केट को डिसाइड करने दीजिए क्या करने वाला है। क्योंकि बिना आपके सेटअप के अगर आप ट्रेड खुद सेटअप बनाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ आपके लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारी आज की एनालिसिस थी। प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।